आज पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा है, सिर्फ डिम्पल यादव, डिम्पल यादव। डिम्पल यादव को आज के समय में जो जनता है वो 2027 में उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ऐसे महिला को हर महिला सलूट करती है। आने वाले 27 के चुनाव तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और 29 में दिल्ली का रास्ता तय होगा और डिम्पल यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा। डिम्पल यादव देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। अंग्रेजों तो गोली मारते थे, इनमें से फर्क लाठी मारी है। आप छात्रों के ऊपर लाठी मारेंगे, आप बहनों के ऊपर लाठी मारेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनके कपड़े फाड़। क्या यही अच्छे दिन का सपना भारतीय जनता पार्टी दिखाई थी? इस सरकार में जो तानाशाही चल रही है, कभी ऐसे सरकार में चली ही नहीं। चिकित्सा का कम से कम 30-35 जांचें ऐसी थी जो माननीय अखिलेश यादव जी मतलब फ्री कर रखे थे। आज ये सरकार उस जांच पर पैसे लेती है। लाठियां बरस रही थी, लेकिन लाठियों की परवाह उनके हौसलों कभी रोक नहीं पाए और डिम्पल यादव ने एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, छात्रों को उन्होंने अपना बिल्कुल संभाला, सहयोग दिया। डिम्पल यादव का कद इतना बड़ा हो गया है कि डिम्पल यादव के संघर्ष को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। मेरे पीछे एक पोस्टर है, ये देखिए, जिसमें लिखा है संघर्ष को सलाम, और उसमें डिम्पल यादव के एक एक फोटो को देखिए। दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान डिम्पल यादव ने वहां पे अपनी भूमिका निभाई, एक माँ के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने जो काम किया है, आज पूरा देश, पूरी दुनिया सलाम कर रही है डिम्पल यादव को। देखिए ये पोस्टर देखिए, और आप जहां भी जाएंगे, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, हर जगह जो है डिम्पल यादव को लोग सलाम कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में डिम्पल यादव इंदिरा गांधी के समान एक प्रधानमंत्री की भूमिका निभा सकती हैं। महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनका कद इतना बड़ा हो गया है। कई लोग हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है? डिम्पल यादव ने जो किया है उसको किस तरीके से देखते हैं? डिम्पल यादव ने बहुत अच्छा कार्य किया है और समाजवादी परिवार का हमेशा ये सोच रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी हमेशा ध्यान रखा और शिक्षा पर सर्वप्रथम काम किया। देख लीजिए, चिकित्सा का कम से कम 30-35 जांचें ऐसी थी जो माननीय अखिलेश यादव जी मतलब फ्री कर रखे थे। आज ये सरकार उस जांच पर पैसे लेती है। डिम्पल को के बारे में क्या कहेंगे? डिम्पल यादव का जो कद बढ़ा है, पूरा देश उनकी तरफ। डिम्पल यादव को आज के समय में जो जनता है वो 2027 में उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ऐसे महिला को हर महिला सलूट करती है और हर व्यक्ति इस बार उनको सलूट कर रहा है कि ऐसे होना चाहिए हर महिला को। आपको लग रहा है कि डिम्पल यादव के कारण कहीं ना कहीं 2027 में अखिलेश यादव की तरफ पूरा बयार घूम गया है और 27 में अखिलेश यादव की सरकार बनती दिख रही है? पूरी तरह सरकार बनती दिख रही है। डिम्पल यादव आज पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा है, सिर्फ डिम्पल यादव, डिम्पल यादव। जिस तरह से जब संकट आने पर माताएं अपने प्राण न्यौछावर कर करके अपने बच्चों को अपनी जान बचाती हैं, उसी तरह आदरणीय डिम्पल यादव जी ने छात्रों के साथ खड़ी रही और उनको एक ममतत्व का भाव दिखाती हुई उन्होंने जो संघर्ष किया, सत्ता के खिलाफ जो संघर्ष किया, जो नारी शक्ति दिखाई, आने वाले समय में उनको भारत का दुर्गा भी कहा जाएगा। वो इंदिरा गांधी का रूप ले चुकी हैं। 2019 में 29 में वो पीएम के दावेदार होंगी और जिस तरह से नारी शक्ति को उन्होंने मजबूती दी है, जिस तरह नेतृत्व किया है, जिस तरह छात्रों के साथ एक ममतत्व का भाव दिखाया है, वो किसी और में नहीं, सिर्फ डिम्पल यादव में ही है। वहाँ लाठियां बरस रही थी लेकिन डिम्पल यादव खड़ी थी। लाठियां बरस रही थी, लेकिन लाठियों की परवाह उनके हौसलों कभी रोक नहीं पाए और डिम्पल यादव ने एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, छात्रों को उन्होंने अपना बिल्कुल संभाला, सहयोग दिया। और जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को अपने जान पर खेल करके बचाती हैं, उन्हें आपको लग रहा है कि 27 में लड़ाई, इस बार 27 में लड़ाई एक तरफा हो चुकी है। इस संघर्ष को देखने के बाद पूरा देश डिम्पल यादव को सलाम कर रहा है। उनके नेतृत्व क्षमता को, उनके ममतत्व के भाव को, उनके संवेदनशीलता को पूरे देश सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है कि नारी हिंदुस्तान में पहले जो थी उस समय तो कहीं ना कहीं इस छवि ने पलट दिया पूरे गेम को पलट दिया है। ऐसा आने वाले 27 के चुनाव तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और 29 में दिल्ली का रास्ता तय होगा और डिम्पल यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा। डिम्पल यादव देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और दूसरी दुर्गा होंगी। क्या कहना है आपका डिम्पल यादव के बारे में? बहन जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, जो है ज़्यादा ही बेहतरीन काम करा है छात्रों के लिए। जो है हम यही चाहते हैं कि आने वाली 2029 में
ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री बने। आपको लग रहा है कि सरकार जो है वहाँ सुन नहीं रही है, लाठीचार्ज करवा रही है, छात्रों के साथ क्या गलत हो रहा है? बहुत अत्याचार हो रहा है, ये जो है बहुत ज्यादा अन्याय, घोर अन्याय है छात्रों के साथ। घोर अन्याय है छात्रों के साथ। पूरी इससे ज्यादा अंग्रेजों ने इससे ज्यादा अत्याचार नहीं किया था। अंग्रेजों तो गोली मारते थे, इनमें सिर्फ फर्क इन्होंने लाठी मारी है। अब छात्रों के ऊपर लाठी मारेंगे, अब बहनों के ऊपर लाठी मारेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे। क्या यही अच्छे दिन का सपना भारतीय जनता पार्टी दिखाई थी? यही अच्छे दिन का सपना था? इनका पहला नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ है? इनका नारा यही है। ये सिर्फ नारा देकर सत्ता मानना चाहते हैं, इसीलिए इनके नारों में सिर्फ इनके जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। ये निर्दयी लोग हैं, ये निर्दयी, इनके अंदर संवेदना नहीं है। निर्दयी लोग हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ? ये लोग दिखावा सिर्फ दिखाते हैं, बाकी धरातल पर इनका कोई काम नहीं है। ये जनता को देखना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ गुमराह करके शासन सत्ता ये करना चाहते हैं। पर इस बार अब नहीं चल पाएगा। हर व्यक्ति जागरूक हो गया है और ये समझ लीजिए कि देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है जब तक फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगा। फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन तक ये आंदोलन रुकेगा, जारी ही रहेगा आंदोलन। और जिस तरह से छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, वो तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। जिस तरह से निहत्या कार्य छात्रों पर इस सरकार ने इतना निर्दयी काम किया है, उसकी पूरे देश में निंदा हो रही, पूरा देश आक्रोशित है। पूरा देश आक्रोशित है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। बिल्कुल ये जो लाठियां चली हैं उसका जवाब जनता लेगी? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल। छात्र नौजवान सब बिल्कुल तैयार हैं, 2027 का इंतजार कर रहे हैं। इनकी विदाई तय है। इनकी विदाई तय है। विदाई तय तो उत्तर प्रदेश से निश्चित हो चुकी है। जिस आने वाले समय में 2029 में इनकी विदाई दिल्ली से भी तय हो जाएगी। 2029 में दिल्ली से भी विदाई तय हो जाएगी। डिंपल यादव ने जिस तरह से बच्चों के साथ संघर्ष किया, उसके बाद से माहौल बदल गया है समाजवादी पार्टी की तरफ। आपके पर्चे के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, लाइव टीवी चैनल पे बता रहा हूँ। मैं पंडित सुधाकर त्रिपाठी 292 गैसड़ विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर का रहने वाला हूँ। इस सरकार में जो तानाशाही चल रही है, कभी ऐसे सरकार में चली ही नहीं। अगर डिंपल यादव जी हमारे सांसद होते हुए दौड़ रहे हैं तो क्यों दौड़ रही हैं? छात्र संघ, नौजवान, बेरोजगारी का मामला है या किसी भी पेपर का, नीट का भी मामला है, क्यों दौड़ रही हैं? दौड़ रहे हैं, उसका एक रिजल्ट है, कारण है ना। आप किसी को 60 साल का रिटायर्ड हो गया, उसको भी दौड़ा दोगे। कोई पुलिस में भर्ती हो गया, उसका बैच नंबर नहीं, उसको भी दौड़ा दोगे। क्यों? मारने के लिए। उसमें महिला भी थी, नौजवान भी थे, सब लोग थे। ऐसा क्या होना चाहिए? आप बताइए। आपके माध्यम से भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो 2027 के आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी डेमोक्रेसी गंवा चुकी है, पूरी तरीके से हार चुकी है। और माननीय अखिलेश यादव जी 2027 के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये तन मन धन से नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी कह रहे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश। डिंपल यादव की छवि के बारे में क्या कहेंगे? डिंपल यादव जी की उनसे छवि एक लड़के, एक माता की समान, और क्या होना चाहिए? उनके जैसा सांसद कौन मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा नेता था जो उठ के गया या दौड़ा? किसी के लिए दौड़ा? किसी ले गया? कुर्सी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। किसी के लिए नहीं गया, लाठीचार्ज करवा दिया, किसी से नहीं पूछा। आप कहीं भी ले लीजिए, बात पता कर लीजिएगा। कोई एक ही नहीं है चैनल, 22 है, लेकिन उसमें क्या किया? उन्होंने नहीं किया। डिंपल यादव जी ने पूरा किया, सारी चीज दौड़ी धूपी, सारी चीज प्रधानता की। लेकिन उसमें नौजवान साथियों के साथ क्या हुआ? अरे आप किसी नौजवान साथी के साथ तो छोड़िए, अब महिलाओं को ले लीजिए। महिलाओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ? महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं हुआ? उसमें नौजवान लड़कियां थी, किसी भी घर की थी, या मेरे हों या आपके हों, किसी भी घर के हों, समस्या हुआ नहीं हुआ? भैया आप बताइएगा। तो 2027 के सरकार में अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री बन रहे हैं और माता प्रसाद पांडे जी सब सर्वे सर्वा बैठे हैं। पूरा ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ। अच्छा। पंडित सुधाकर त्रिपाठी मेरा नाम है, 292 गैसड़ विधानसभा से सैंडल मेरा गोत्र है। बस सरजूपारी ब्राह्मण हूँ। मैं कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ। ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी, पूरा समाजवादी ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा। पूरा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को सपोर्ट। ब्राह्मण पहले से इस समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया,
और ब्राह्मणों का हमेशा से समाजवादी पार्टी में सम्मान था, लेकिन जिस तरह से डिम्पल यादव जी ने छात्रों के लिए काम किया, उन्होंने आने वाले समय में हम लोग उदाहरण देंगे, भारत में उदाहरण देंगे कि आखिर महिला हो तो इस तरह डिम्पल यादव जैसा महिला पूरे देश में चर्चा के केंद्र बनी हुई, तो आज डिम्पल यादव बनी हुई। 27 का क्या आप देख रहे हैं रिजल्ट? 27 का रिजल्ट हम तो बता दिए, पहले कर दिए कि एक तरफा चुनाव हो चुका है। अब एक तरफा चुनाव हो चुका है। आपने देखा कि मैंने जिससे भी बात की, हर कोई डिम्पल की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि 2027 में जहां पूरी तरह से बीजेपी उखाड़ फेंकेंगे यहाँ यूपी से, वहीं 2029 में भी बीजेपी की सरकार चली जाएगी और वहां पे डिम्पल यादव प्रधानमंत्री बनेंगी और यहाँ लखनऊ में सीएम अखिलेश बनेंगे 2027 में। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।